एक व्यक्ति जब शुरुआती उम्र में पिता को, माता को या कोई भी आसपास के व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए देखता है और स्वयं पास में बैठा होता है तो उसको लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टीयरिंग संभालनी है, गियर चेंज करने हैं और एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के साथ में कॉम्बिनेशन रखना है। कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है, हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। किंतु जिस दिन वो व्यक्ति ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता है, जद्दोजहद करता है, उस दिन लगने लगता है कि इतना आसान काम नहीं है। काफ़ी हद तक मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है और उसके बाद में हम गाड़ी चलाना सीख पाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस का काम है। किंतु जैसे ही 5 से 6 दिन बीतते हैं, उस व्यक्ति को पुनः वो कार्य सरल लगने लगता है। जो पहले आसान लग रहा था, एक समय के साथ में मुश्किल लगा और फिर वही कार्य सरल लगने लग गया। आसानी से वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। किंतु कुछ ही दिनों के बाद में उसे तंग गलियों में गाड़ी लेकर जानी पड़ती है। फिर से उसके लिए कंफर्ट जोन छूटता है। एक परीक्षा की स्थिति सामने होती है, कहीं स्क्रैच नहीं लग जाए, कहीं हम जाम में फंस नहीं जाएं। उन सारी प्रक्रियाओं से जब वो 3 से 4 बार बाहर निकल जाता है तो वो स्थिति भी सरल हो जाती है। पहली बार गाड़ी हाईवे की ओर लेकर जाता है, फिर से वो व्यक्ति खुद को एक टास्क देता है, उससे भी पार पा जाता है। वो भी स्थिति जब सरल लगने लगती है तो फिर से एक प्रवृत्ति सामने होती है कि कोई भी चढ़ाई के रास्ते को तय करना है। वहाँ पर गाड़ी चलाते समय ब्रेक की स्थितियों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, क्लच को किस तरह से यूसेज में लेकर आना है, एक्सीलरेटर को किस समय कितने यूसेज के अप्रोच के साथ में लेकर चलना है, वो सब कुछ कॉम्बिनेशन बिठाने में उसको पुनः बहुत ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता होती है। किंतु जैसे ही 4 से 5 बार ऐसी यात्रा वो व्यक्ति तय करता है, वहाँ से भी जो चिंताओं के आधार हैं वो गायब होते चले जाते हैं। जीवन भी कुछ इसी तरह से चलता है। किसी स्थिति का पहले बहुत आसान लगना, उसके बाद संघर्ष आना और संघर्ष के बाद में पुनः स्वयं के कंफर्ट जोन को एस्टेब्लिश करते चले जाना। किंतु उस कंफर्ट जोन के बनने के बाद में हम अपने जीवन को किस तरह से पुनः नई टास्क की ओर लेकर जाते हैं, जो उस कंफर्ट जोन को छोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ लेकर जाने वाला हो और साथ ही साथ में कॉन्शियसनेस का पीक लाइफ में लेकर आए। ऐसी टास्क की रिक्वायरमेंट व्यक्ति के लिए लगातार बनी रहती है। यदि वो उसको स्वीकार करके चलता है तो वहीं से जीवन पुनः परिवर्तन का आधार थामने वाला होता है। और जब भी ऐसे परिवर्तन को व्यक्ति नहीं थामता, जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती चली जाती है और अंततोगत्वा वो ही सरलता उसके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। क्योंकि जैसे ही जीवन में कोई एब्रप्ट अप्रोच दशाओं के माध्यम से, कोई और स्थिति के माध्यम से आई, उस व्यक्ति के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसको लगता है कि कैसे इस चुनौती को स्वीकार करें और किस तरह से आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन मार्क सामने होता है। इसी वजह से यदि कोई टास्क जीवन में नौकरी पेशा आधार पर व्यापारिक जीवन में सामने नहीं आ रही है, तब भी हम खुद को किसी न किसी चेंज की ओर प्रवर्तमान करें और कंफर्ट जोन को तोड़ते चले जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। जब भी लगने लगे कि जो कार्य आसान लग रहा था मुश्किल हुआ और अब पुनः सरलता की ओर बढ़ गए हैं, उसी सरलता के साथ में व्यक्ति को समझ जाना चाहिए और समझना चाहिए कि अब पुनः खुद को एक टास्क हम देंगे ही देंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो जीवन के साथ बहुत गहराई से चलने वाला रहता है। हम भी यहाँ 18 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में गतिशील हैं, तो वहीं पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मंडली नवमी रहेगी। तो इसी के साथ में हम इस दैनिक राशिफल की अवकाश के दिवस के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन की बात करें तो यहाँ आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लोगों के साथ संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। भाग्य का भी सहयोग जिस आधार पर रहना चाहिए वो भी आपके लिए है। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति को रुपए पैसे के लेन देन के साथ लेकर चलते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें, या कोई भी रेफरेंस जोड़ा जा सकता है उस व्यक्ति के नाम के साथ में, उसको जोड़ने का प्रयास आपको यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। यात्रा संबंधी स्थितियाँ सुखद आधार को लेकर आएंगी, तो वहीं पर स्वप्रबंधन पर आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
नौकरी पेशा जीवन में आज भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आ सकती है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना रिएक्शन आप आज के दिवस में पूर्णतया बचाकर रखिएगा। और वहीं पर कोई भी एनालिटिकल फ्रेम के साथ में आप खुद को जोड़ना चाहते हैं, शेयर मार्केट की किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं, किसी और पोजीशन के साथ में चल सकते हैं, वहाँ पर भी एक क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस अपने साथ में अपना कर आप ज़रूर रखते चले जाएं। पराक्रम में आज आपके लिए पूर्ण वृद्धि निहितार्थ रहने वाली है। स्वास्थ्य में जो बैक पेन संबंधी समस्याएं होती है वो आज आपको सता सकती है। रूटीन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण की स्थितियों को सामने लेकर आने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी शत्रु जो लंबे समय से कॉम्पिटिटर की शक्ल में आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा था, आप किसी भी प्रोडक्ट की रेट डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, कोई और ऐसी स्थिति की ओर चले जा रहे हैं और खुद के मुनाफे में नुकसान दे रहे हैं, तो आपको संभलना चाहिए। उस फ्रेम से आज आप बाहर निकलकर सोचने वाले ज़रूर हों। रविवार के दिवस में भी आप व्यापारिक जीवन में अनुशासन को पूरे तरीके से अपनाकर चलिएगा, अन्यथा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन आ सकती थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहाँ व्यवहार को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। घर परिवार के साथ में जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर रूखापन निकल कर आता है वो यहाँ कामकाजी जीवन में सामने नहीं आए, ये ध्यान रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर स्थिरता बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर रक्त संबंधी विकारों से भी आप सावधान रहिएगा। और वहीं आपसे प्रमुख तौर पर हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज में हैं तो बड़े निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो जो भी पल आपको खुशनुमा आधार पर मिलते हैं, बिना किसी रिएक्शन के उनको अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। उत्साह के अतिरेक के साथ में आप लगातार चल रहे हैं। वहीं पर लाभ के साथ ही साथ में जब भाग्य का सहयोग भी यहाँ आपको प्राप्त हो तो इस पूरे ही दिवस को एक ऊर्जा के हस्तांतरित आधार के साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा, ये प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं पर ये गौर करने लायक बात रहेगी कि स्वास्थ्य संबंधी आधार पर यहाँ हृदय जनित रोगों से दोपहर के बाद में आपको सावधान रहना चाहिए। जो भी रूटीन में आप मेडिकेशन का प्रोसेस फॉलो करते आए हैं वो पीछे नहीं छूटे। संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीते वो कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में रहे, ये मूल मंत्र आप अपनाकर चलें। तो वहीं पर एकांत का सहारा स्वयं को हील करने के लिए आप ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर मरहम लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से मन के भीतर भी फ्रस्ट्रेशन है, किसी की कही गई कोई बात है जो भीतर तक कचोट रही है, तो वहाँ पर मेडिटेशन एकांत एक ऐसा सहारा होता है जो सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को यहाँ सामने लेकर आने वाला होता है। उसको आप ज़रूर अपनाइएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतरी को निक्षेपित करने वाला रहेगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आज सहजता के साथ में कोई भी कार्य सामने आता है उसकी पूर्ति आप करते चले जाएं और बाकी अवकाश का आनंद लें। ये याद रखें कि यहाँ पर जो भी रिश्ते लंबे समय से आपके घेरे से बाहर बने हुए थे, जो अपनेपन का आधार है किंतु चर्चाएं नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी आप स्वयं को आज जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी आधार पर आपको आज काफ़ी हद तक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। बदलते मौसम के अंदर आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से खुद को प्रॉपर बेस के एक तरह से इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग होल्ड देने की जो प्रक्रियाएं हैं उसके साथ में चल सकते हैं। प्राणायाम, योग आदि के साथ में खुद को स्वास्थ्य लाभ की ओर आप लेकर चल सकते हैं। उन सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए चलने की आज आवश्यकताएं आपके सम्मुख रहेंगी। जज्बाती होकर निर्णय लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। और व्यापारिक जीवन के अंदर यदि आप सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तो टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पर। और वहीं
चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि व्यवहार जो अभी तक आपने कलीग्स के साथ में बहुत अच्छे से बनाकर रखा हुआ है, छोटी सी बात निकल कर आती है और उस व्यवहारिक आधार को पूरे तरीके से कहीं न कहीं दूर कर जाती है, उससे आज आप बचिएगा। ऐसे त्वरित गति के रिएक्शंस आप नहीं दिखाएं। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में इस अवकाश के दिवस में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, प्लानिंग करनी है। कैसे एक चेन से दूसरी चेन की तरफ हम जा सकते हैं, एक जगह से लोन नहीं मिल रहा है दूसरी ओर कैसे अपनाने की ओर और प्रक्रियाओं की ओर जाएंगे, हम वो सारी ही स्ट्रेटेजी अपने साथ में ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। ये प्रमुख निवेदन यहाँ आपके लिए बना हुआ है। तो इस बात पर पूरे तरीके से आप और करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि जिन भी लोगों के साथ में आप अपने लिए सीजनल बिजनेस संबंधी किसी कामकाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर भी खुद को पूरे तरीके से समर्पित करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर जो भी टास्क सामने आती है उसकी पूर्णता की ओर आप चलिएगा। कोई कलीग आपसे कहता है कि आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रायोरिटी के बेस को डिसाइड करके ज़रूर चलें और उनके सहयोग के लिए अग्रगामी भूमिका ज़रूर निभाने वाले रहें। ये एक निवेदन सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा संबंधी प्रयोजन व्यापारिक जीवन के अंदर सफलता को सिद्ध करने वाले हो सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार पूर्वक अपनी बात को आप कहने वाले रहिएगा। तो वहीं तकनीक संबंधी कामकाज और उसमें भी एडवांसमेंट की बात करता हूँ, आईटी फील्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग का कोई और कोर बेस हो गया, जहाँ पर भी तकनीक का पुट रहता हो, जहाँ लॉजिक की पोजीशन एक प्रिसाइज डेफिनेशन में चलती हो, उन सारी ही जगहों के ऊपर ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी को देता चला जाएगा। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की अवकाश के दिवस में प्लानिंग बहुत अच्छे से करके चलते हैं, तो उसके भी परिणाम अवश्यंभावी तौर पर बेहतर से बेहतर रहने वाले रहेंगे। और इसी के साथ में एक मूल मंत्र अपने लिए और आप अपनाकर ज़रूर चलने वाले रहें कि जो गृहस्थ के साथ में समस्याएं बनी हुई थी उनका समाधान इस रविवार के दिवस में कैसे आ सकता है, विचार जरूर कीजिएगा। शुक्रवार और शनिवार के दिवस में कोई भी तलखी सामने आई या छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई और आप पूरे ही रविवार एक तरह से मन मुटाव को जारी रखते हैं, तो ये बेहतर दिन होने वाले आप हो सकते हैं। उससे पूर्णतया बचकर चलें। समय की जनत व्यवस्थाएं साथ में जोड़कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया धनागमन यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद रहेगी। जहाँ दूसरे लोग आलस्य के साथ में लेट पहुँच रहे हों, आप समय पर पहुँचते हैं और खुद को एक एक्स्ट्रा एज देने वाले होते हैं, वो एक बेटरमेंट है। प्रोएक्टिव रहकर प्रत्येक कार्य को पहचानने की प्रक्रियाओं के साथ में आप ज़रूर चलें। ये निवेदन करना चाहेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ में जो संबंध रहे हैं उनको कैसे संभाला जा सकता है, उनको कैसे संवारा जा सकता है, इन दोनों ही प्रक्रियाओं की ओर आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक बेटरमेंट को सामने रखने वाला होगा। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी ऐसा फील्ड स्पेसिफिक है जहां इनोवेटिव प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ये ही समय विशेष है रविवार का जो आपको एकांत में चिंतन की ओर लेकर जाएगा और कई नए रास्तों की प्रक्रियाओं के साथ में आपको आगे लेकर बढ़ने वाला रहेगा, जिसको पूर्णतः अपने जीवन में आप साधने की ओर ज़रूर चलते चले जाएं। यहाँ पर जो माता पिता के प्रति आपने श्रद्धा और समर्पण का भाव रखा है, उनके द्वारा जो आशीष आपको मिल रही है वो निर्बाध गति के साथ में आपको गतिमान करती चली जाएगी। और वहीं पर इस मूल मंत्र को अपने साथ में ज़रूर अपनाकर आप चलने वाले रहें कि जो आपने अभी तक छोटी छोटी दुविधाएं अपने जीवन में देखी है और उसका जो मुख्य आयाम रहा है वो मित्र या फिर भाई रहे हैं और उनके साथ में संबंधों की वजह से कई बार दुविधाएं निकल कर आई है, आज एक बार कॉन्शियसली वहाँ सोचने की रिक्वायरमेंट है। मित्रों के साथ में व्यापार किया, धोखा मिला, भाइयों के साथ में कामकाज किया, उनके गृहस्थ की ओर से तकलीफें मिली और कहीं ना कहीं आपको मन मुटाव का सामना करना पड़ा, तो ऐसे दुविधाओं से कैसे पार पाया जा सकता है, इसके बारे में आप विचार जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, चंद्रमा यहाँ
तुला राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। मन की चंचलता पर नियंत्रण यहाँ पर रहेगा और इसी के साथ गृहस्थ का पूरा पूरा सहयोग बना हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशानियां निकल कर आ रही थी उससे भी आप काफ़ी हद तक दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर अबूझ संज्ञक मुहूर्त की स्थितियां जब भी सामने रहे तो ये याद रखा जाना आवश्यक होता है कि आप यदि नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, एक छोटी सी नींव लगाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब उस कामकाज की नींव लगे वो इतनी गहरी हो कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भवन तैयार हो सके, तो ये समय विशेष आपके लिए ऐसी सारी प्रक्रियाओं को सम्मुख रखने वाला रहेगा। ढैया के अंतराल में संघर्ष सामने है, किंतु उन संघर्षों की प्रतिध्वनि को आप लगातार महसूस करते चले जाएं और ये समझें कि ये संघर्ष हमको निखार रहे हैं। वहीं से व्यक्तिगत जीवन के अंदर परिवर्तन सामने निकल कर आते हैं और वो परिवर्तन श्रेष्ठता के मानक के रूप में आपके लिए यहाँ स्थापित रहने वाले रहेंगे। आपसे ये प्रमुख निवेदन भी हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि इस समय की स्थिति के साथ में आप ऋण संबंधी किसी भी प्रक्रिया की तरफ जाना चाहते हैं, कोई एक्सपांशन की तरफ बढ़ना है और उसकी पूरी ही स्ट्रेटजी को प्लान आउट करके चलना है, तब भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण का पूरा पूरा प्रयास आप यहाँ पर करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने लिए स्थापित करके चलें कि जो आपको यहाँ कामकाज सामने मिला हुआ है उसकी पूर्णता जब तक नहीं होती है तब तक आप उससे पीछे हटने वाले नहीं होंगे। अपनी जिम्मेदारी को किसी और के ऊपर सौंप कर ये सोच लेना कि हम मुक्त हो गए हैं, ये गफलत है, क्योंकि अंततोगत्वा वो काम आपका ही है। इस प्रक्रिया के साथ में आप चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर संबंधों को संभालना आवश्यक है। भले ही अर्थतंत्र में इतना लाभ नहीं मिले तब भी नए प्रोडक्ट के साथ में कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आता है और आपको कहता है कि आप व्यापारिक जीवन में इसको जगह दे सकते हैं, आप कहते हैं कि पूरा ही जब बाजार उसको स्वीकार कर चुका होगा तो जाएंगे। ऐसी गफलतों से दूर रहिएगा। आप यहाँ पर उस पोजीशन के पायनियर बन के चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए है। साथ ही साथ में कोई भी वीज़ा संबंधी इश्यूज चल रहे थे जिसमें एक छोटी सी किरण भी नहीं मिल पा रही थी प्रकाश की, आज यहाँ पर पॉजिटिविटी की पोजीशन आपके सामने आने वाली हो सकती है। भले ही अवकाश का दिवस हो, किंतु जब भी कोई हमारे लिए एक अप्रोच पॉजिटिव आती है और व्यक्ति जब उसको स्वयं के साथ में इनकलकेट करके चलता है तो आप देखिए उसके परिणाम प्रभावी तौर पर सम्मुख रहने वाले होते हैं। तो इसी के साथ आप यदि शिक्षा संबंधी किसी भी व्यापारिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, परिवर्तन को स्वीकार करके चलने से पहले एक बार परिवर्तन की स्थितियों को जांचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ लाभ में आपके लिए वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में जो लोग बारंबार अवरोध उत्पन्न कर रहे थे वो दूर होते चले जाएंगे। घर परिवार के साथ में व्यापारिक जीवन के बाद का जो समय रहता है एक तरह से बेहतरी आपको देने वाला होगा। मन की संतुष्टि यहाँ प्राप्त होती चली जाएगी। अपनी क्षमताओं के साथ कामकाज को जिस भी सिरे में आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। सुबह सुबह का भरपूर आप यूटिलाइजेशन के साथ में चलने का कार्य जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा का समय है, रविवार के दिवस में कई बार आलस्य सामने निकल कर आ जाता है और व्यक्ति उस ऊर्जा का ह्रास कर देता है। उससे बचने की रिक्वायरमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जो अभी तक आप कहीं न कहीं अपनी गुंजाइशों को व्यापारिक आधार पर खोज रहे थे किंतु कहीं से भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, यह समय वहाँ पर भी आपके लिए सफलता के तिलक को भाल पर लगाने वाला रहेगा। और वहीं पर जो आप यात्रा संबंधी प्रयोजन में पारिवारिक हितार्थ जाने वाले हैं उस और भी खुद को ज़रूर आप बढ़ाएं। कामकाज एक तरफ है किंतु पारिवारिक जीवन का संबल दूसरी तरफ है। दोनों को ही आप अपने लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनाकर चलने वाले रहिएगा। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए अनुभव यह सर्वांगीण तौर पर सहयोगी रहेगा, जो काफ़ी उलझनों को सुलझाने वाला होगा। वहीं मकर राशि, प्रबंधन संबंधी कामकाज में
ये दिन श्रेष्ठतम आधार को लिए हुए है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे अब ये ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली होगी, कैसे हम यहाँ पर सभी के हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस निर्णय में रविवार अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अनौपचारिक मुलाकातें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देने वाली हो सकती है। आज आप अनुशासित हैं, उसका फ़ायदा आपको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी के रूप में मिलने वाला होगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। जहां लोग अगले सप्ताह के साथ में, वीकडेज के साथ में कामकाज को टाल चुके हैं, आप खुद को ये कह चुके हैं कि नहीं, हम तो कार्य के साथ में ही आज संलग्न रहेंगे। अवकाश में थोड़ा सा भी समय खुद के लिए मिल जाए बहुत है, किंतु अभी हम किसी भी प्रक्रिया को पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आपके लिए बहुत ताकतवर आधार यहाँ पर बनकर उभरेगा। और वहीं पर ये ध्यान रखें कि आप गले से संबंधित किसी भी समस्या से लंबे समय से जुड़ रहे हैं तो उसके समाधान की ओर कैसे जाया जा सकता है, इस पूरी ही प्रक्रिया को यहाँ पर आप अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। यहाँ एकांत के साथ में चिंतन करते हुए आपको काफ़ी समस्याओं के समाधान अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। एक बात और यहाँ स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने पराक्रम में जो वृद्धि आप महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां और जो ताकत आपकी कामकाजी जीवन में बढ़ी है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होने पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। या आपके संरक्षण के साथ में चल रहा व्यक्ति भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे, इस मूल मंत्र को अपने लिए यहाँ जोड़ने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और इसी के साथ में शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के अंदर फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज पूर्णतया नजर आने वाली होंगी। चिंतित होने की और व्यथित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि बेसलेस फियर जो दिमाग में आ रहे हैं, एक बार पहले उनको आप अटेंड कीजिए और फिर उनके सॉल्यूशन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना ज़्यादा अच्छा है। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए प्रगति के मानक को स्थापित करने वाला होगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है तो बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचना आपके लिए ज़्यादा हितगामी है। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम्स रही है, उनसे भी बहुत ज़्यादा आज आप कॉन्शियस रहकर चलें, खान पान पर नियंत्रण स्थापित करें। तो वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार परेशानियां जीवन में आ रही थी, एक बार उससे चर्चा की आवश्यकताएं भी यहाँ पर बनी हुई है। गृहस्थ का सहयोग दोपहर के बाद में आपको काफ़ी हद तक मानसिक संबल देने वाला रहेगा। और जो भी आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, आज एक अनौपचारिक चर्चा के साथ में उनको आप मोटिवेट करने का प्रयास ज़रूर करें और वहीं सेल्फ मोटिवेशन को भी ज़रूर बनाकर आप रखें। तो ये था 18 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।